क्यों दिया? भगवान जो इस धरती को, इस पानी को, इस हवा को, लोगों को बचाने के लिए उस समय जो सपना देखा गया था, आंदोलनकारियों ने जो सपना देखा था, शहीदों ने जो सपना देखा था, आज उन शहीदों के सपनों का झारखंड नहीं बना है। इस धरती में हमको लगता है भगवान कह के खासकर इस इलाके में किसी व्यक्ति को पुकारा जाता है तो भगवान बिरसा मुंडा को। आखिर इस लोगों ने उनको भगवान का दर्जा क्यों दिया? भगवान जो इस धरती को, इस पानी को, इस हवा को, लोगों को बचाने के लिए इन्होंने जो नारा दिया, अबुआ दिसुम अबुआ राज, माने हमारा दिसुम है, हमारा राज होना चाहिए। आज भी प्रासंगिक इसलिए है कि आज भी हमें महसूस होता है कि भगवान बिरसा मुंडा के दिखाए गए रास्ते पर आज भी झारखंड नहीं बन पाए। आज भी हमें महसूस होता है कि हमारा दिसुम बना है कि नहीं बना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो उन्होंने छेड़ा था, आज भी वो मुद्दा बरकरार है और उसके लिए लोग जूझ रहे हैं। आज हम संकल्प लेते हैं भगवान बिरसा मुंडा के सपना को साकार करने के लिए हम उसी तरह का संघर्ष करते रहेंगे। हम इनसे प्रेरणा लेकर के अलग राज्य की लड़ाई को लड़े थे और आज अलग राज्य तो हो गया, देश भी आजाद हो गया, लेकिन मुद्दे हैं, उन मुद्दों के लिए लड़ाई संघर्ष जारी रहे। देखिए, जब हम पीछे मुड़ कर देखते हैं 25-26 सालों को, और उसके पहले जब झारखंड आंदोलन में हम लोग नौजवान छात्र के रूप में जब हम लोगों ने कदम रखा, अपना आहुति देने का काम, तो उस समय जो सपना देखा गया था, आंदोलनकारियों ने जो सपना देखा था, शहीदों ने जो सपना देखा था, आज उन शहीदों के सपनों का झारखंड नहीं बना है। आज भी देखिए, झारखंड में विस्थापितों का दर्द सुनने वाला कोई नहीं है, रैयतों का दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। आज जब विस्थापित और रैयत अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं तो पुलिस और प्रशासन और सरकार उनके खिलाफ डंडा चलाने का काम करती है, जेल भेजने का काम करती है। अभी हम लोग धनबाद में लगातार देख रहे हैं, कोयलांचल में लगातार देख रहे हैं कि वहाँ कोयला तो जा रहा है, पूरे देश के पावर स्टेशन को से पूरे देश को रोशन कर रहा है, वहाँ का कोयला से पूरा देश जगमग हो रहा है। लेकिन जो रैयत है, जो मूलवासी है, जो आदिवासी है, जो विस्थापित है, उनके घरों में अंधेरा है और वो अगर कहीं आवाज उठाते हैं तो उनका आवाज को दबाने का काम किया जाता है। उनका आवाज को दबाकर उन पर हमला होता है, माफिया द्वारा, भ्रष्टाचारियों द्वारा उनको जेल भेजने का काम किया जाता है। तो आजसू फिर से झारखंड में एक नया उलगुलान शुरू करना चाहती है। जो झारखंड के मूलवासी आदिवासी हैं और झारखंड के निवासी हैं, जो जिन सपनों को लेकर झारखंड का आज देख रहे थे कि झारखंड बनेगा तो हमारे सपने पूरे होंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा, शिक्षा का अच्छा व्यवस्था होगा, स्वास्थ्य का अच्छा व्यवस्था होगा, हमारे ऊपर दमन शोषण का जो प्रक्रिया है वो बंद होगा। आज फिर से वो आजसू की तरफ देख रहे हैं। आजसू फिर से बिरसा मुंडा की उनके जो समाधि स्थल, यहाँ पर आज हम संकल्प लेते हैं कि फिर से उनके उद्गान को हम शुरू करेंगे और लोगों के जन संघर्ष को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज तो संकल्प का दिन है। बीते वर्षों में इस राज्य और इस देश में जो कुविभाजन, भ्रष्टाचार, अन्याय जो देखा गया है, आज संकल्पित होना चाहिए तमाम आदिवासी मूल निवासियों को कि झारखंड राज्य में और पूरे देश में महंगाई चरम सीमा पर है, रोजगार बेरोजगार है और पहले 1 रुपया बढ़ता था दाम, चाहे पैसा बढ़ता था तो पूरा देश में हंगामा होता था। यहाँ इतना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, उसके बाद भी कोई सुगबुगाहट नहीं है। आज बेरोजगार जो है लाचार हो चुका है। आज देखिए जिस तरह से आज नौजवानों को, बेरोजगारों को कॉकरोच बोला जा रहा है। आज नौजवानों में इतना आक्रोश है कि खाली एक झांकी निकला है जंतर मंतर में, है ना। अभी बाकी है। अभी केवल जंतर मंतर का जो है केवल झांकी है। ऐसा ना हो कि नेपाल वाला देश बन जाए। पूरे देश में जनसंख्या कम दिखाई दिया, 22 लाख की अपेक्षा 2200 आदमी भी नहीं। अरे भाई, क्षणिक सुख में 200-250 लोग के लगभग। ना आप गलत बोल रहे हैं। 1500 से ऊपर तो वहाँ पुलिस तैनात। पूरा जनसैलाब था जंतर मंतर में, काफी दूर तक भीड़ दिखाई दे रही थी,
है ना। इसलिए अब नौजवानों ने जगा है। इतना यंत्र के तहत उन्हें मारा गया था पॉइजन देके। यही रांची के जेल में, जो निर्मल महतो चौक के पास जो जेल है, वो पुराना जेल के पास ही उनको 9 जून 1900 ईस्वी में उनको मार दिया गया था। और यही जगह गोबर का गड्ढा था, यही जगह इनको दफन किया गया था, ऐसा कहा जाता है। बिरसा मुंडा मात्र 23 साल के जब युवा थे, उस समय 28 जनवरी 1898 ईस्वी में उन्होंने कहा था, अबुआ दिसुम अबुआ राज, माई कंट्री इन माई रूल, मेरा देश मेरा राज्य होना चाहिए। ये उलगुलान उन्होंने सबसे पहले कहा था राधा वल्लभ मंदिर चुटिया स्थित में। और उन्हीं का उलगुलान उन्होंने कहा था कि मेरा देश अबुआ दिसुम अबुआ राज की बातें कही थी। और ये जो धारा बही, पूरे देश और दुनिया में धारा बहते गई। और कहते हैं कि आज़ादी की लड़ाई संग्राम वहीं से शुरुआत माना जाता है, कि एक लड़ाई वहीं से शुरुआत हुई। इसलिए हमारे जो उलगुलान के नायक है, किस लिए लड़ा था? जल जंगल जमीन, आदमी के स्वाभिमान की रक्षा के लिए लड़ाई गई थी। लेकिन आज जो जल जंगल जमीन की लड़ाई को, जिस मूल्य को स्थापित करना चाहिए, नहीं किया जा रहा है। और माँ के नाम पर एक पेड़, ये दिखावा है। ये माँ के नाम एक पेड़ और पूरा जंगल अडानी के नाम कर देने का काम किया जा रहा है। तो ऐसे आडंबर को मैं विरोध करता हूं और संकल्प लेता हूं कि ऐसे जो पूंजीवाद शक्ति है, जो साम्राज्यवाद ताकतें हैं, जो झारखंड के जल जंगल जमीन, हमारे अस्तित्व, अस्मिता और पहचान को मिटाने का साजिश और षड्यंत्र किया जा रहा है, उसके खिलाफ एक उलगुलान और होगा। और कल 10 तारीख है, 10 तारीख को हम लोग यहाँ संकल्प लेते हैं कि 10 तारीख को हम लोग 25,000 लोग माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के आवास का घेराव करेंगे। पूरे राज्य भर के झारखंड आंदोलनकारी पूरे संख्या में दल बल के साथ, परंपरागत शस्त्र के साथ में आएंगे। और अपने पहचान के सवाल पे, हमारे पहचान के सवाल पे 1 जनवरी 1948 को आज़ाद भारत में हमें गोली मारने का काम किया था, 1 जनवरी 1948 ईस्वी में। लेकिन हमने अपने पहचान के सवाल पे, अपने आइडेंटिटी के सवाल पे, अस्मिता के सवाल पे कभी समझौता नहीं किया है साथी। और आने वाले दिन में भी हम लोग अपने पहचान के लिए